हेलो एवरीवन, दिस इज जसवंत चौधरी। आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपी टेट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। 2019 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। बहुत से बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमें चाहिए, तो मैंने सोचा एक वीडियो उनके लिए बनाई जाए। जो एग्जाम देने जा रहे बच्चे उनके लिए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आता है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ग्रामर पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, वोकेबलरी के भी क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप कौन सी लैंग्वेज चूज कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यूपी टेट का एग्जाम हो या सी टेट का एग्जाम हो, ठीक है, सी टेट का एग्जाम तो हो चुका है। और यूपी टेट में क्या है कि जिस तरह से सी टेट में लैंग्वेज को चूज किया जाता है उसी तरह से सी टेट में भी करते हैं, यूपी टेट में भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लैंग्वेज सेकंड के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं लैंग्वेज फर्स्ट को चूज कर लेते हैं, हिंदी को वो फर्स्ट मान लेते हैं, इंग्लिश को सेकंड मान लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो हिंदी को सेकंड लैंग्वेज मानते हैं और इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज मानते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज को फर्स्ट मानते हैं, इंग्लिश को सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, काफी बच्चों का डिपेंड करता है उनका कैसा स्किल्स है, किसको किस में कमांड ज्यादा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं। जो चूज करते हैं वही एग्जाम में आपको उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। आपने जो भी एग्जाम में ऑप्ट किया है, आपने फॉर्म फिलअप किया है, उस समय जो ऑप्ट किया है, इंग्लिश को फर्स्ट माना है तो इंग्लिश को आप करोगे, हिंदी को फर्स्ट माना तो हिंदी को करोगे, हिंदी को सेकंड माना तो हिंदी को करोगे, इंग्लिश को सेकंड माना तो इंग्लिश को करोगे। डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह से चूज करते हो। ठीक है, हाँ, सेकेंड लैंग्वेज जो होती है उसका पेपर थोड़ा इजी होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज होती है हमेशा एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग, है ना, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ये पूछ रहा है कि बताना है आपको कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन दे रखे इफ, फर्स्ट ऑप्शन इफ है, सेकेंड ऑप्शन फॉर है, थर्ड ऑप्शन एंड है और लास्ट वाला जो ऑप्शन दे रखा है वो बट है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कंजंक्शन जो होते हैं के टाइप जो होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक कंजंक्शन होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होते हैं ये इसके अंदर कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ठीक है, हाँ, जो एकदम से क्या होती है, फ्री होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है। ठीक है, और उनमें जो कंजंक्शन यूज होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ठीक है, और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, जिसमें एक क्लॉज सबऑर्डिनेट होती है और एक क्लॉज आपकी प्रिंसिपल होती है। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहता है। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले क्लॉज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहिए क्लॉज क्या है। क्लॉज जो है एक सेंटेंस होता है। ठीक है, सेंटेंस का क्या है, पार्ट है क्लॉज। ठीक है, एक सेंटेंस जो है, सेंटेंस का पार्ट होता है क्लॉज। ठीक है, क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट इज कॉल्ड क्लॉज। क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। ठीक है, ये हिंदी में भी ऐसा टॉपिक है। ठीक है, बताऊंगा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी पे कंजंक्शन और ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो बात करते हैं सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें एक ही क्या होती है, क्लॉज होती है। जो क्लॉज होती है वही सेंटेंस का फंक्शन करती है। ठीक है, अब याद रखना आप, सेंटेंस का पार्ट है क्लॉज। ठीक है, क्लॉज में सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है, मतलब होना कंपल्सरी नहीं होता। ठीक है, हाँ, लेकिन दूसरी बात ये है, पार्ट है किसका, सेंटेंस का क्लॉज। ठीक है, तो एक सेंटेंस जो है उसमें एक ही क्लॉज है, किसी सेंटेंस में एक ही क्लॉज है तो वो सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, कभी भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस के अंदर क्लॉज एक ही होती है। ठीक है, और आपका कंपाउंड सेंटेंस हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, इन दोनों के अंदर एक से ज्यादा क्लॉजेस होती है। ठीक है, हाँ, बताऊंगा मैं आपको आगे। और जो क्लॉजेस कनेक्ट होती हैं वही कौन होता है, कंजंक्शन होता है। ठीक है, अब आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं, अब इसकी ट्रिक आप याद रखना। ठीक है, इसकी ट्रिक है फैन वॉइस, फैन
वॉइस। अब फैन वॉइस के अंदर जो मैंने लिखा है ये फैन वॉइस को आपको याद करना है, ठीक है। फैन वॉइस से किसको याद करोगे, ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है फैन वॉइस वाले, ठीक है, याद रखना आप। तो फैन वॉइस में एप से बनेगा फॉर, ठीक है, ए से बनेगा ए फॉर एंड, एन से बनेगा नॉर, बी से बनेगा वर्ड, ओ से बनेगा और, बाई से बनेगा येट और एस से बनेगा सो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया फैन वॉइस, आपको याद रखना फैन वॉइस, ठीक है। तो फैन वॉइस में आया एफ से बना फॉर, ए से बना एंड, एन से बना नॉर, बी से बना बट, ओ से बना और, बाई से बना येट और एस से बना सो। ये सारे जो कंजंक्शन है ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कैसे कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इनसे जो कंजंक्शन, ये कंजंक्शन जिन सेंटेंस में यूज होंगे वो सेंटेंस बनेंगे आपके कंपाउंड सेंटेंस। अगर आपसे पूछ ले कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बताओगे, तो इन कंजंक्शन का जिन सेंटेंस में यूज होगा वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होंगे, ठीक है। तो याद रखना है, देखो यहाँ पे वर्ड है तो वर्ड आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। एंड भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फॉर भी कोऑर्डिनेटिंग है, लेकिन इफ जो है फर्स्ट वाला जो ऑप्शन इफ दे रखा है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इफ। पूछा है नॉट, ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, तो इफ आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सबऑर्डिनेट में क्या होता है, एक क्लॉज डिपेंडेंट होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है, और उसी में जो कंजंक्शन होता है वो सबऑर्डिनेट होता है। तो इफ आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इफ से जो सेंटेंस बनेगा, मैंने कहा कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। तो यहां पे ये सेंटेंस आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जहां पे आते हैं वो सेंटेंस आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आते ही आता है यहां से क्वेश्चन एक टाइप पे पूछा सिंपल या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स पे पूछेगा, कंजंक्शन से पूछेगा। कंजंक्शन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। चलिए, एक होता है कोरिलेटिव। कोरिलेटिव में क्या होता है, पेयर वाले होते हैं, ठीक है। जैसे इधर का पेयर होता है और, ठीक है, इधर बोलो या आइदर बोलो, ठीक है। हाँ, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सही होता है, ठीक है। इधर भी कह सकते हो आप, आइदर भी कह सकते हो, डिपेंड करता है आप पे, आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। तो इधर का पेयर होता है और, ठीक है, और एक होता है नाइदर का पेयर होता है नॉर, ठीक है। हाँ, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, बोथ एंड। ये चारों जो कंजंक्शन है ये है आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमेशा पार्ट ऑफ स्पीच सेम होता है, ठीक है। जहां भी कनेक्ट होंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, सेम होगा। सब्जेक्ट है तो बाद में भी सब्जेक्ट होगा, अगर वर्ब है तो बाद में भी वर्ब होगा, हमेशा सेम पार्ट ऑफ सेंटेंस है तो दोनों सेंटेंस ही होंगे, ठीक है, हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच होगा। क्लियर सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस। ये फास्ट जो वर्ड है वो सेंटेंस में क्या है, ही इज अ फास्ट राइटर। तो इस सेंटेंस में आपको बताना कि फास्ट किसका फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अब देखो फास्ट, यहां देखो, यहां पे हमने देखना है ये वर्ड फास्ट। अब देखो एक वर्ड दे रखा है राइटर। राइटर जो वर्ड है, ठीक है, किसी वर्ड के लास्ट में आता है ER या फिर OR, ER आ जाए या फिर OR आ जाए किसी वर्ड के लास्ट में, तो वो वर्ड नाउन को बताते हैं, ठीक है, नाउन होते हैं। तो राइटर क्या है, राइटर जो है ये नाउन होता है, ठीक है। पर्सन है पहली बात तो, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पर्सन क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। राइटर, टीचर, इंजीनियर, ठीक है, ऑरेटर, जितने भी अर आएगा, ER आए या OR आए, वो सभी नाउन होते हैं, ठीक है। और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है फास्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, ठीक है, फास्ट, कि वह कैसा है, ही इज ए फास्ट राइटर, ठीक है। हाँ, फास्ट राइटर है वो। तो यहाँ पे फास्ट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। अब देखो फास्ट वर्ड आपकी एडवर्ब भी होती है, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला कि यू रन फास्ट, तो इस सेंटेंस में तुम तेज दौड़ते हो, ठीक है। तो दौड़ना क्या है, एक्शन है, रन एक्शन है, तो वर्ब है, ठीक है। और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है फास्ट, तो एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, ठीक है। सी रन्स फास्ट, यहाँ पे भी आपका फास्ट क्या है, एडवर्ब है। अगर मैंने कह दिया कि सी इज ए फास्ट रनर, ठीक है, अब रनर कौन है, नाउन है, और रनर को क्वालिफाई किया फास्ट ने, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो याद रखना है फास्ट एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, ठीक है, डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। तो आपको वर्ड को कभी रटना नहीं, समझना है कि वो वर्ड किसका फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव का है, एडवर्ब का है, वर्ब का है, नाउन का है,
डिपेंड करेगा उसके सेंटेंस में किस तरह से उसको यूज किया गया है, ठीक है। तो यूजेस पे डिपेंड करता है। कभी भी आपको किसी वर्ड का फंक्शन बताना है तो वो सेंटेंस बताएगा कि उस सेंटेंस में उस वर्ड को किस तरह से यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो कभी भी आपको रटना नहीं किसी वर्ड को, ठीक है। बहुत से वर्ड होते हैं एक से ज्यादा फंक्शन करते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो एक ही फंक्शन करते हैं। जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल वर्ड एक ही फंक्शन करता है एडजेक्टिव का, ठीक है, हमेशा एडजेक्टिव होता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव भी हो जाते हैं, एडवर्ब भी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे फास्ट जो है वो आपका एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा एडजेक्टिव का होगा। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं, ठीक है। हाँ, देखो एक बात और बता दूं, एक होता है बहुत से यूज कर देते हैं, गलत यूज करते हैं, फास्टली, ठीक है। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मोस्टली बच्चों का होता है कि एल वाई लगता है लास्ट में तो एडवर्ब बन जाता है। सभी के साथ में ऐसा नहीं होता, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, कि आपको बताना है कि कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला दे रखा है, सी रीड्स व्हाट सी लाइक्स। देखो यहाँ पे व्हाट आ गया, व्हाट यहाँ पे किसका कर रहा है, कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है ये, और ये कंजंक्शन है। यहाँ पे एक क्लॉज ये है, सी रीड्स एक क्लॉज है, एक क्लॉज सी लाइक्स, दो क्लॉज है। और जब दो क्लॉज हो गई तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी WH वर्ड्स सेंटेंस के मिड में आ जाएं, WH वर्ड्स मिड में आ रहे हैं, कंजंक्शन का फंक्शन कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है, किसी सेंटेंस में अगर WH वर्ड मिड में यूज किए जा रहे हैं तो वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आई नो राकेश हु इज योर फास्ट फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हु जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो WH वर्ड हु आए, है ना, व्हाट आए, वाई आए, जो भी WH वर्ड हुम आ जाए, ठीक है, जो भी WH विच आ जाए, कोई भी WH वर्ड अगर सेंटेंस के मिड में आ रहा है तो वो सारे सेंटेंस आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। क्लियर सबको, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। देखो यहाँ पे बताना है, देखो ये सेंटेंस कैसा है आपका, ये वाला जो सेंटेंस है वो आपका सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज है, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। ये वाला देखो, क्योंकि यहां देखो ये पूरा एक ही सेंटेंस है, आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही क्लॉज है। जहां एक क्लॉज होगी वो सेंटेंस आपका सिंपल होगा। नेक्स्ट क्या रखा है, सी डज नॉट नो गुड मैनर्स, ठीक है। ये वाला जो सेंटेंस दे रखा है आपका फोर्थ वाला, लास्ट वाला, ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो देखो बी ऑप्शन, सी और डी, ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये सिंपल सेंटेंस है, और फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका क्या सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स है तो आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर होगा आपका ए, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। नॉट पूछा उसने कि नहीं है, सिंपल सेंटेंस नहीं है। सिंपल सेंटेंस कौन सा नहीं है, फर्स्ट ए ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट वाला जो दे रखा है फोर्थ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। आपको बताना है कि इन सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो प्लूरल है, ठीक है। हाँ, तो देखो प्लूरल जो वर्ड है वो आपको बताना है, ठीक है। तो प्लूरल वर्ड बताओ आप, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जो वर्ड दे रखा है आपका, ये फर्स्ट में, हाँ, एनालिसिस। देखो एनालिसिस जो वर्ड है ये सिंगुलर है, ठीक है। एनालिसिस वर्ड जो कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है। तो एनालिसिस जो है ये सिंगुलर है। क्राइटेरिया, अब देखो एनालिसिस के वर्ड के लास्ट में आ रहा है IAS। अब IAS आ रहा है, देखो किसी वर्ड के लास्ट में ये सिंगुलर वर्ड है, आपको याद रखना है, किसी वर्ड के लास्ट में अगर IAS आता है तो IAS को हटा के हम ES लगा देते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। कभी किसी वर्ड के लास्ट में अगर IAS आ रहा है तो IAS रिप्लेस होगा ES से। तो एनालिसिस ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। हाँ, देखो इसका प्लूरल क्या बनेगा, IAS को हटा दो, ES को लगा दो, एनालिसिस, ठीक है। ये होता है एनालिसिस करते हैं, किसी चीज का विश्लेषण कर रहे हैं, है ना। ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर हो गया ये वर्ड। क्राइटेरिया, अब देखो क्राइटेरिया जो वर्ड है ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन ये सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया क्या है,
प्लूरल होता है। किसी वर्ड के लास्ट में अन आता है, ठीक है, अन आए, अम आए, ईएम आए, वो सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं। क्राइटेरियन सिंगुलर है और क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल है, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर जो है वो बी है, क्राइटेरिया। उसने पूछा प्लूरल बताना है, ठीक है, प्लूरल क्या है, क्राइटेरिया है, ठीक है। और इंडेक्स, देखो इंडेक्स होती है सूची, है ना, विवरणिका, है ना, लिस्ट होती है इंडेक्स। और इंडेक्स का प्लूरल क्या बनेगा, इंडेक्स का बनेगा, या तो इसमें ईएस लगा दो, ठीक है, एक बनेगा, ठीक है, दो बनते हैं इसके, या तो इंडेक्स में ईएस लगा दो, या इंडिसीज, है ना, इंडिसीज बनेगा INDICES, ठीक है, इसके दो बनते हैं, ठीक है। क्राइसिस, क्राइसिस का मीनिंग होता है आपका संकट या परेशानी, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, पैसे का संकट आ गया, तो क्राइसिस में भी क्या होगा, IES हटेगा, ES ऐड होगा, क्राइसिस का क्या हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, IES को हटा दो, ES लगा दो, तो क्राइसिस में IES है तो ES लग जाएगा। इंडेक्स का मैंने बताया, इंडेक्स में या तो ES लगा दो या फिर इंडिसीज कर दो, ठीक है, ये दो होते हैं इसके, याद रखना आपको। और क्राइटेरिया एक प्लूरल है तो आंसर बनेगा बी, ठीक है, क्राइटेरिया। हाँ, मैंने बताया था कि किसी वर्ड के लास्ट में जो आते हैं, अम आए, ईएम आए, अन आए, इन आए, तो इनमें क्या होता है, आ करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम वर्ड है, ये सिंगुलर है, तो बैक्टीरियम का क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। मैंने कहा एजेंडम, एजेंडम सिंगुलर है, तो एजेंडम का हो जाएगा एजेंडा। एजेंडा होता है कार्य सूची होती है, किसी काम की एक लिस्ट होती है कि आपका क्या एजेंडा है, आपको क्या क्या काम करना है, ठीक है। हाँ, जो याद रखना है आपको, मैंने कहा मीडियम, मीडियम का क्या हो जाएगा, मीडिया। तो किसी वर्ड के लास्ट में अम आ रहा है, ईएम आ रहा है, ठीक है, हाँ, तो उसका क्या करना है, आ कर देना है। तो क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, एजेंडम, एजेंडा, ठीक है। हाँ, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में आता है आपका यूएस, तो यूएस को हटा के हमें आई लगाना पड़ता है, ठीक है। हाँ, सिलेबस, सिलेबस का क्या हो जाएगा, सिलेबी, ठीक है। रेडियस, रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडियाई, ठीक है। तो सॉरी, यूएस को हटा के आई लगाना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगुलर प्लूरल। हमेशा नाउन नंबर, नाउन नंबर से क्वेश्चन यूपीटेट के अंदर आते हैं, ठीक है, नाउन नंबर से आएगा। आप मान के चलो नाउन ऐसा टॉपिक है कि यहां से 5 to 6 क्वेश्चंस डेफिनेटली आ ही जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो नाउन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आपका नाउन जेंडर का बनता है, कंप्लीट आते ही आता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, तो उसमें आपको नाउन जेंडर से क्वेश्चन मिलेगा, नाउन नंबर से मिलेगा। नाउन नंबर के तो 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और आपका पूछ लेगा एरर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपको सेंटेंस में दे देगा कि बताओ कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो और दूसरा एक टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन है, ठीक है, आपका प्रॉपर नाउन है, तो टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाँ, मैं आपको बताऊंगा और क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसमें आपको क्लियर पता चलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने आपको 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जामिनेशन के मैं पूछ लिए गए हैं, आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कंजंक्शन पे बेस्ड था फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला, सेकंड जो वर्ड है ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच। देखो पार्ट ऑफ स्पीच का भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको पढ़ना है। मैंने इसकी एक वीडियो पूरी कंप्लीटली डाल रखी है, और जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट है उसमें, ठीक है। आप वीडियो को देखोगे तो आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ जाएगा कि किस तरह से किस वर्ड को यूज करना होता है, ठीक है। हाँ, तो वहां से आपको सेकंड क्वेश्चन का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला मैंने बताया सिंपल, मैंने आपको अभी बताया था सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर अभी भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो इसकी मैं कंप्लीट वीडियो डालूंगा, इसमें बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंस किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, कंपाउंड किस तरह से करना है, कॉम्प्लेक्स को किस तरह से करना है। फिर भी मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, कंपाउंड की ट्रिक जो है वो फैन वाइज। कभी भी आपको कंपाउंड सेंटेंस अगर आइडेंटिफाई करना है तो फैन वाइज को आप याद रखना, चाहे आपको मीनिंग समझ में आए या फिर नहीं आए, ठीक है। फैन वाइज आप याद रखो। और फैन वाइज की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, एफ से बनेगा फॉर, ए से बनेगा एंड, एन से बनेगा नॉर, बी से बनेगा बट, ओ से बनेगा और, बाई से बनेगा येट और एस से बनेगा सो, ठीक है। ये सारे अगर कंजंक्शन आ रहे हैं तो वो सेंटेंस आपका कंपाउंड होगा, ठीक है। हाँ, और इफ आ जाए, है ना, आपका अंटिल आ जाए, अनलेस आ जाए, किसी भी व्हाट आ जाए या फिर हु आ जाए, कोई भी WH वर्ड आ रहा है और वहां पे कोई एक सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। कंडीशनल वाले सेंटेंस जो होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, याद रखना आपको।
और जिस सेंटेंस में एक ही क्लॉज होती है वो सेंटेंस कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा क्लॉजेज हैं तो या तो कंपाउंड होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, सिंपल नहीं होगा वो सेंटेंस। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन को आप डेफिनेटली कर पाओगे, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आई होप कोई आपकी ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।